बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक धोबी रहता था। उसका नाम था रघु। रघु गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे अमन और बबीता। रघु रोज सुबह उठकर पास की नदी से पानी लाता, कपड़े धोता और दिन भर मेहनत करता। गांव के लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि वह कभी किसी के कपड़े खराब नहीं करता था और समय पर वापस करता था। रघु के पास कोई जानवर नहीं था जो उसके कपड़े धोने में मदद करता। गांव के अन्य धोबी बैल, गधा या खच्चर रखते थे, लेकिन रघु के पास सिर्फ एक लकड़ी की छोटी गाड़ी थी जिसे वह खुद खींचता था। गर्मी हो या बारिश, रघु कभी छुट्टी नहीं करता था। उसके कपड़े हमेशा चमकते थे। गीता भी उसकी मदद करती थी, वह कपड़ों को सुखाती और सिलाई बुनाई का थोड़ा काम भी करती थी। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। कई बार उन्हें आधा पेट खाना पड़ता था, फिर भी उन्होंने कभी चोरी या गलत रास्ता नहीं अपनाया। गांव का एक साहूकार था धनीलाल, जो बहुत चालाक और लोभी था। उसे रघु की ईमानदारी से चिढ़ थी, क्योंकि वह चाहता था कि सभी लोग उसके सामने झुके और उसका एहसान लें। एक दिन उसने रघु से कहा, तू मेरी बात मान ले। मेरे घर के कपड़े धो और मेरे नाम का प्रचार कर, मैं तुझे हर महीने 2 सोने की मुद्राएं दूंगा। रघु ने विनम्रता से इनकार कर दिया, माफ कीजिए, मैं मेहनत से जो कमाता हूँ उसी में संतुष्ट हूँ। धनीलाल को बहुत गुस्सा आया। उसने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि रघु कपड़े अच्छे से नहीं धोता। कुछ लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। रघु दुखी हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव के पास के नगर से एक घोषणा आई। वहां के राजा वीरेंद्र सेन ने पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, राज्य का सर्वश्रेष्ठ धोबी। प्रतियोगिता में हर गांव से एक धोबी बुलाया जाएगा, जो राजमहल में कपड़े धोएगा। राजा स्वयं निर्णय करेगा कि सबसे स्वच्छ, सुगंधित और सुंदर कपड़े किसने धोए। गांव वाले उलझन में पड़ गए। वे रघु से नाराज थे, लेकिन अंदर ही अंदर जानते थे कि पूरे गांव में सबसे अच्छा धोबी वही है। आखिरकार पंचायत ने तय किया कि प्रतियोगिता में रघु को भेजा जाए। रघु पहली बार नगर गया। वह थोड़ा घबराया, लेकिन मन में आत्मविश्वास था। प्रतियोगिता में कुल 12 धोबी आए थे, हर कोई अपनी विशेष विधि, सुगंधित साबुन और मशीनों से लैस था। रघु के पास सिर्फ नीम की छाल, रीठा और अपने 2 हाथ थे। उसने अपने हिस्से के कपड़ों को ध्यान से धोया, कोई कोना नहीं छोड़ा, हर कपड़ा चमक रहा था। वह कपड़ों को धूप में सुखा रहा था, जब अन्य प्रतियोगी उसका मजाक उड़ाने लगे, किसी गरीब गांव से आया है, रीठा से राजा के कपड़े धोएगा। रघु चुप रहा, उसने सिर्फ अपना काम किया। अंत में राजा ने सभी कपड़ों को परखा। कुछ में तेज गंध थी, कुछ में धब्बे बचे थे। लेकिन जब रघु के धोए हुए कपड़े राजा ने देखे, तो वह आश्चर्यचकित हो गया। कपड़े नर्म, सुगंधित और एकदम नए जैसे लग रहे थे। राजा ने सबके सामने घोषणा की, इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ धोबी हैं सत्यपुर का रघु। राजा ने रघु को इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक गधा और नगर में स्थायी धोबी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन रघु ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे नगर में नहीं रहना, मेरा गांव ही मेरी दुनिया है। यदि अनुमति दे तो मैं अपने गांव लौटकर वही सेवा करना चाहूंगा। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने रघु को गांव में ही एक नया कपड़े धोने का घाट बनवा कर दिया और गांव वालों को आदेश दिया कि रघु का सम्मान किया जाए। अब वही गांव जो रघु को तिरस्कृत कर रहा था, उसकी इज्जत करने लगा। धनीलाल शर्मिंदा हुआ और रघु से माफी मांगी। रघु ने कहा, गलती को स्वीकार करना भी बहादुरी है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रघु की जीवन शैली तो नहीं बदली, लेकिन अब वह दूसरों की मदद करने लगा। उसने गांव के गरीबों को निःशुल्क कपड़े धोकर देने का अभियान शुरू किया। उसने गीता के साथ मिलकर बच्चों को स्वच्छता और आत्मनिर्भरता सिखाने की छोटी कक्षा शुरू की। उसके बच्चे भी पढ़ लिखकर बड़े अफसर बने, लेकिन रघु ने कभी अपनी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। रघु, एक मामूली धोबी,
हमें ये सिखा गया कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी, धैर्य और विनम्रता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इंसान चाहे किसी भी पेशे में हो, यदि वह उसे सम्मान और लगन से निभाए, तो उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है।